गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे एक के गुणधर्म। ठीक है, एक का जो है कुछ गुण को पढ़ेंगे। तो देखिए पहला गुण क्या है एक का। किसी भी संख्या के साथ एक का गुणा करने पर, जैसे कि कोई संख्या है 9 है, ठीक है, इस 9 के साथ एक का गुणा करने पर हमेशा क्या प्राप्त होगा, वही संख्या प्राप्त होगा। अगर 9 के साथ एक का गुणा होगा तो आपको 9 ही प्राप्त होगा। वैसे ही कोई भी संख्या हो, जैसे कि अगर आप 100 के साथ एक का गुणा करते हैं तो भी क्या प्राप्त होगा, आपको हमेशा वही संख्या प्राप्त होगा जिसके साथ एक का गुणा हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर आप 99 है, 99 है, इसके साथ भी एक का गुणा करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, 99 ही प्राप्त होगा। ठीक, चलिए एक महत्वपूर्ण चीज़ देखिए। और इसमें देखिए जैसे कोई संख्या जो है आपका, जैसे कि 1 है, अगर इसकी घात 50 है, कितना है 50, ये एक की घात में कुछ भी हो, ठीक है, एक की घात में कुछ भी हो, यहाँ 50 है, या एक की घात में यहाँ पास 100 भी हो सकता है, या एक की घात में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 78 ले लिए। इसका मान क्या होगा, इसका मान हमेशा एक ही होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा, इसका मान हमेशा एक ही होगा। अब देखिए जैसे कोई संख्या है, जैसे कि 1 है, एक की घात में 50 है, या एक की घात में जो है 5 है। ठीक है, क्या है 5, इसका मतलब क्या होता है, इसे समझते हैं। एक की घात में क्या है 5, इसका मतलब होता है कि एक का गुणा जो है 5 बार होगा। कितना बार होगा, 5 बार, 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है, एक की घात में 5 है, इसका मतलब है कि एक का गुणा जो है ऐसी 5 बार होगा। ठीक है, वैसे ही अगर एक की घात में 50 है, इसका मतलब क्या है कि एक का गुणा जो है आपका 50 बार होगा, ऐसे कर करके। ठीक है ना, कितना बार होगा ये, ऐसे जो है ये 50 बार होगा। तो एक की घात में जितना भी संख्या रहे, ठीक है, जितना भी संख्या रहे, एक का मान हमेशा कितना आएगा, आपका एक ही आएगा। ठीक, आ गया समझ में। चलिए और ध्यान दीजिए इसमें। अब देखिए हम लोग क्या समझे कि अगर एक की घात में कुछ भी संख्या है, जैसे कि 50 है, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान जो है 1 होगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पास जो है 1 के जगह में -1 हो जाए, क्या हो जाए, -1, तब ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान देना। यदि -1 की घात में, जैसे कि आपका 50 है, ठीक है, या -1 की घात में, यहाँ पर ये जो -1 है, इसकी घात में कोई भी सम संख्या हो, क्या संख्या हो, सम संख्या। ठीक, तो इसका मान जो है 1 आएगा। ठीक, लेकिन अगर -1 की घात में विषम संख्या हो, क्या संख्या हो, विषम संख्या हो इसकी घात में, तो ये -1 का मान जो है आपका -1 आएगा। ठीक, इसको ध्यान रखना। यदि -1 की घात में सम संख्या हो, अब देखिए सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो 2 से भाग जाती है उसे सम संख्या कहते हैं, और ऐसी संख्या जो 2 से भाग नहीं जाती उसे विषम संख्या कहते हैं। तो यदि -1 की घात में कोई भी सम संख्या हो जो 2 से भाग जाती हो, जैसे कि आपका 50 है, या आपका जो है 6 है, ये भी सम संख्या है, तो -1 की घात में यदि कोई भी सम संख्या होगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। लेकिन अगर -1 की घात में कोई भी विषम संख्या हो, जैसे कि आपका विषम संख्या है 15, ये 2 से भाग नहीं जाता, तो ये जो है आपका विषम संख्या है, क्या है 15, तो आपका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, इसे जो है ध्यान में रखना कि यदि 1 के घात में जो है विषम संख्या है तो आपका आंसर जो है -1 आएगा। यदि 1 की घात में सम संख्या है तो आपका आंसर जो है 1 आएगा। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उसे आप बताइएगा कि क्या आएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देता हूँ। 1 की पावर 100। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है -1 की पावर
50। तीसरा क्वेश्चन है -1 की पावर या -1 की घात 49। चलिए अपना आंसर जो है चेक करना। 1 की घात 100 कितना आएगा आंसर आपका? 1 आएगा, ठीक है। -1 की घात 50 कितना आएगा आपका आंसर? ये 50 क्या है आपका? 50 जो है आपका सम संख्या है। सम संख्या है तो क्या आएगा आपका? 1 आएगा, ठीक है। -1 की घात 49 है, क्या है? 49। ये 49 क्या है आपका? 49 जो है आपका विषम संख्या है ना। तो यहाँ कितना आएगा आपका? -1 आएगा, ठीक। इसे ध्यान में रखना, इसे उतार दीजिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही।